आज हम सरल रेखा के अंतर्गत किसी दिए गए बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। इसके पश्चात हम किसी बिंदु से समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु x1 y1 z1 से रेखा x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n की लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे। तो बिंदु हमें दिया है x1 y1 z1 और हमें रेखा दी गई है x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n। तो दिया गया बिंदु P x1 y1 z1 है। सबसे पहले रेखा का समीकरण x माइनस अल्फा अपॉन l y माइनस बीटा अपॉन m z माइनस गामा अपॉन n, ये हमने समीकरण 1 से दिया। बिंदु P x1 y1 z1 से दर्शाया। रेखा पर स्थित बिंदु हमने प्राप्त किया जो कि अल्फा बीटा गामा होगा। रेखा पर स्थित बिंदु ए अल्फा बीटा गामा है। यह बिंदु ए है, अल्फा बीटा गामा। हमने रेखा पर बिंदु P से लंब PM की रचना की। बिंदु P से रेखा पर लंब PM डाला। P को A से मिला दिया। इस प्रकार हमें समकोण त्रिभुज AMP प्राप्त हुआ। तो हमें दी गई रेखा है x माइनस अल्फा अपॉन l इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन m इक्वल टू z माइनस गामा अपॉन n, और दिया गया बिंदु है x1 y1 z1 जिसे हमने P से दर्शाया।
तो बिंदु P से हमने रेखा पर लंब PM डाला, तो PM दूरी ही बिंदु की रेखा से दूरी होगी। हमें दूरी PM का मान ही ज्ञात करना है। रेखा पर स्थित बिंदु हमने रेखा के समीकरण से प्राप्त किया, जो कि अल्फा बीटा गामा है, और इस बिंदु को हमने A से दर्शाया। तो बिंदु A अल्फा बीटा गामा है, बिंदु P x1 y1 z1 है, और PM बिंदु P से रेखा पर डाला गया लंब है। अब हम रेखा 1 पर AP का प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। AP का रेखा 1 पर प्रक्षेप, AP का रेखा 1 पर प्रक्षेप या AP का रेखा 1 पर डाला गया प्रक्षेप, ये हम ज्ञात करेंगे। तो ये होगा AM ये रेखा, ये वाली रेखा 1 है, रेखा 1 है। तो रेखा नंबर 1 पर AP का प्रक्षेप ये हमें AM से प्राप्त होता है। रेखा 1 इस प्रकार से होगी, AM से गुजरते हुए रेखा 1 होगी, और AP का इस रेखा पर प्रक्षेप ये AM से प्राप्त होता है। तो AM का मान हमें मिलेगा x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा N। तो इस प्रकार से AM का मान होगा x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा N। यहाँ पे L M N के मान हमें रेखा के समीकरण से प्राप्त होंगे। अब समकोण त्रिभुज APM में कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। तो ये मिलता है AP स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। यहाँ से हमें PM स्क्वायर का मान मिलता है PM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। तो PM स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से प्राप्त किया जा सकता है। तो AP स्क्वायर का मान होगा x1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से AP स्क्वायर x1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा होल स्क्वायर,
ये AP स्क्वायर का मान होगा। हमने AM का मान अभी प्राप्त किया है, AM का मान रखेंगे तो ये मिलता है माइनस x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा n होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमें PM स्क्वायर का मान मिल गया x1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा n होल स्क्वायर। तो PM का मान यहाँ से हमें मिल जाता है PM इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरा मान स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ये होगा x1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा n होल स्क्वायर। तो PM का मान इस समीकरण का वर्गमूल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा x1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा होल स्क्वायर माइनस x1 माइनस अल्फा L प्लस y1 माइनस बीटा M प्लस z1 माइनस गामा n होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार हमें PM का मान प्राप्त होता है जो दिए गए बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी को दर्शाता है। तो इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम दिए हुए बिंदु की किसी दी गई रेखा से लंबवत दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें एक बिंदु दिया है और एक रेखा दी गई है। हम ये देखते हैं बिंदु 0 2 3 बिंदु 0 2 3 की रेखा x प्लस 3 अपान 5 इक्वल टू y माइनस 1 अपान 2 इक्वल टू z प्लस 4 अपान 5 z प्लस 4 अपान 3 से लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हमें एक बिंदु दिया गया है, बिंदु 0 2 3
और एक रेखा दी गई है जिसका समीकरण है x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 4/3। सबसे पहले हम रेखा के समीकरण को लेते हैं। रेखा का समीकरण है x + 3/5 y - 1/2 इक्वल टू z + 4/3। रेखा पर हमने बिंदु प्राप्त किया था, तो वैसे ही इस समीकरण के अनुसार रेखा 1 पर हम एक बिंदु प्राप्त करते हैं। रेखा 1 पर बिंदु ए ये होगा। रेखा के समीकरण से ही हम बिंदु का मान प्राप्त करेंगे। रेखा का समीकरण x - α/l y - β/m और z - γ/m इस रूप में होता है। तो यहाँ पर अल्फा का मान -3 होगा, यहाँ पर अल्फा का मान होगा -3, बीटा का मान 1 और गामा का मान -4। तो रेखा 1 पर बिंदु A -3, 1, -4 स्थित है। हमने रेखा का बिंदु प्राप्त कर लिया। अब रेखा के दिक् अनुपात, रेखा 1 के दिक् अनुपात ये होंगे 5:3। रेखा के दिक् अनुपात होंगे 5:3। अब रेखा की दिक् को ज्याएं, रेखा की दिक् को ज्याओं के लिए हमें इन संख्याओं का वर्ग करके योग करना होगा तथा वर्गमूल ज्ञात करना होगा और उसके बाद उस संख्या से प्रत्येक मान को भाग देना होगा। इसे इस प्रकार लिया जा सकता है। रेखा 1 की दिक् को ज्याएं, रेखा 1 की दिक् को ज्याएं ये होंगी 5/√5² + 2² + 3² 2/√5² + 2² + 3² 3/√5² + 2² + 3²। तो इस प्रकार रेखा 1 की दिक् को ज्याएं, रेखा 1 की दिक् को ज्याएं ये होंगी 3/, रेखा 1 की दिक् को ज्याएं यहाँ से 5/, ये
√38 होगा, ये मान √38 होगा। 25 + 4 + 9, तो ये होगा √38। 2/√38, 3/√38। इस प्रकार से हमने रेखा एक की दिक्भुजाएं प्राप्त कर लिया। 5/√38, 2/√38 और 3/√38। अब हम बिंदु P से रेखा पर लंब PM डालें। बिंदु P के निर्देशांक 0, 2, 3 हैं। बिंदु P के निर्देशांक हैं 0, 2, 3। रेखा पर स्थित बिंदु A -3, 1, -4 है। -3, 1, -4 है। हम AP का रेखा 1 पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं। हम AP का रेखा 1 पर प्रक्षेप ज्ञात करेंगे। सूत्र x1 - αl + y1 - βm + z1 - गामा n के द्वारा। तो इस प्रकार हमें AP का प्रक्षेप AP का रेखा 1 पर प्रक्षेप AM ये मिलता है x1 - αl + y1 - βm + z1 - गामा n, इस सूत्र के अनुसार। तो AM = x1 - α, तो ये होगा 0 -3 मीन्स 0 + 3। L है 5/√38 प्लस y1 - बीटा, ये मान x1, y1, z1 और ये मान अल्फा, बीटा, गामा है। तो x1 - αl ये मिला प्लस y1 - बीटा m 2 - 1 इंटू m का मान है 2/√38 प्लस z1 - गामा n, तो 3 - -4 मीन्स +4, 3 + 4 इंटू n 3/√38। इस प्रकार हमें AP का रेखा 1 पर प्रक्षेप AM का मान इस सूत्र के अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है, AM का मान हमने इस सूत्र में x1, y1, z1, अल्फा, बीटा, गामा और LMN के मान रखा। अब हमें
AM का मान प्राप्त होगा तो AM इक्वल टू ये होगा 15/√38। इसी प्रकार ये माइनस करके इनटू करेंगे तो 2/√38 और ये 7 होगा, 7 का 3 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21/√38। तो ये मिलता है 15/√38 प्लस 2/√38 प्लस 21/√38। तो AM इक्वल टू ये AM का मान होगा √38, 15 प्लस 2 प्लस 21। इसको हल करके देखिए, ये हमें मिलता है AM इक्वल टू 38/√38 या इसे लिख सकते हैं AM इक्वल टू √38। हमने AM का मान प्राप्त किया, ये हमें मिला √38। अब हमें AP का मान ज्ञात करना है। AP का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो हम AP का मान प्राप्त करते हैं दो बिंदुओं के मध्य दूरी इस सूत्र का उपयोग करके। ये प्रथम बिंदु है और ये द्वितीय बिंदु है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, माने x निर्देशांकों का अंतर लेते हैं स्क्वायर, फिर y निर्देशांकों का अंतर लेते हैं उसका स्क्वायर, फिर z निर्देशांकों का अंतर लेते हैं उसका स्क्वायर। इनको योग करके स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस 3, तो ये होगा 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 मीन्स 3 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो दो बिंदुओं के मध्य दूरी वाले सूत्र का हमने यहाँ पे उपयोग किया। तो ये मिलता है 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 मीन्स 3 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये होगा इसका मान हमें मिलेगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, 7 स्क्वायर मीन्स 49। तो ये होगा AP इक्वल टू √59। AP इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 59 ये हमें मिला। अब
PM का मान निकालना है तो त्रिभुज ए PM में, या इसे समकोण त्रिभुज APM लिखें, समकोण त्रिभुज APM में, यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। AP स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग AP स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ये मिलता है √59 स्क्वायर, √59 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर, और AM इक्वल टू √38 ये मिला है। तो AM इक्वल टू √38 स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, तो ये होगा 59 इक्वल टू 38 प्लस PM स्क्वायर। तो यहाँ से हमें PM स्क्वायर मिलता है 59 माइनस 38 PM स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस करके देखते हैं, ये होगा 21 PM स्क्वायर इक्वल टू 21। तो PM इक्वल टू √21। तो इस प्रकार से हमें PM इक्वल टू √21 प्राप्त होता है, जो कि दिए गए बिंदु की दी गई सरल रेखा से लंबवत दूरी का मान है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के आधार पर जो आपने अभी हल किया, किसी भी बिंदु की किसी दी गई रेखा से लंबवत दूरी का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें बिंदु दिया गया हो तथा रेखा का समीकरण दिया गया हो, ये दोनों बातें यदि दी गई हैं, यदि हमें बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं और रेखा का समीकरण दिया गया है, तो हम बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम किसी बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। किसी बिंदु से हमें एक बिंदु दिया गया होगा समतल पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक। इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर के देखते हैं।
इसे हम इस प्रक्रिया को हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे। हमें दिया गया है मूल बिंदु से समतल टू एक्स प्लस 3y प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0 पर डाले गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न हमें दिया गया है। हमें एक बिंदु दिया गया है और एक समतल दिया गया है। हमें एक बिंदु दिया गया है जो कि मूल बिंदु है और एक समतल दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले ये समतल का निरूपण करते हैं। ये है, ये समतल को दर्शाया गया और समतल का अभिलंब हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। समतल का अभिलंब हमने दर्शाया चित्र के अनुसार। यह समतल का अभिलंब है। यह समतल का अभिलंब है। हम इसे यहाँ लिखते हैं अभिलंब। ये समतल का अभिलंब है। मूल बिंदु से हम यहाँ पर बिंदु को दर्शाते हैं। मूल बिंदु से समतल पर हमें लंब रेखा खींचनी है। मूल बिंदु से यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ से समतल पर लंब लिया। ये मूल बिंदु दिया गया है यहाँ पर 0 0 0, लेकिन इसको यहाँ पे हमने P से दर्शाया है। अब इस बिंदु के निर्देशांक माना, इस बिंदु को माना हमने n से दर्शाया। ठीक है, तो हमें समतल दिया गया है, हमने समतल को दर्शाया। समतल पर अभिलंब, ये अभिलंब हो गया और दिया गया बिंदु P 0 0 0 है। इस बिंदु से समतल पर हमने लंब Pn डाला। ठीक है, हमने बिंदु से समतल पर लंब Pn डाला। दिए गए बिंदु P से P 0 0 0 से
समतल पर दिए गए बिंदु से हमने समतल पर दिए गए बिंदु से समतल पर डाले गए लंब का लंब पाद n है। ठीक है, ये फुट पॉइंट है, ये है ना। तो ये हमने यहाँ पर बनाया। अब हमें समतल दिया गया है, समतल का समीकरण है, हमें जो समतल दिया गया है, समतल का समीकरण है टू एक्स प्लस 3y माइनस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात ये होंगे 2, 3 माइनस 4। समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात हैं 2, 3 माइनस 4। Pn अभिलंब के समांतर है, Pn अभिलंब के समांतर है, इसलिए Pn के दिक् अनुपात Pn के दिक् अनुपात जो अभिलंब के दिक् अनुपात हैं वही दिक् अनुपात Pn के होंगे। तो Pn के दिक् अनुपात 2, 3 माइनस 4 होंगे। हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात समान होते हैं, अतः Pn के दिक् अनुपात भी 2, 3 माइनस 4 होंगे। क्योंकि आज का समय समाप्त होता है, इसलिए इस प्रश्न का शेष भाग हम अगले कालखंड में हल करेंगे। धन्यवाद।